हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर। और हमारे एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है वो हमें बतानी है। यहाँ पर डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड वाली जीरो और राइट साइड वाली जीरोस हम लोग काउंट नहीं करते। जो नॉन डिजिट है वही काउंट करेंगे, दैट इज 2। 1 2 3 यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 हैं। 1 2 6 अगर ये कोई आपको काउंटिंग नहीं है तो जीरोस को इग्नोर किया जाता है। 1 2 3 4 यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पे जीरोस को क्यों काउंट किया गया? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट था जिसके बाद ये जीरोस आई हैं। और यहाँ पे आपके पास 5। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की काउंटिंग आप लोगों ने लिख दिया। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आपको रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे जाना पड़ेगा। वहां पे हर एक रूल के बारे में डिस्कशन हुआ है। राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोगों ने नंबर्स को लिखने हैं। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने काउंट कर दिया। अब 1 ड्रॉप करना है। 1 की वैल्यू 5 से छोटी है तो इसीलिए कोई चेंज नहीं आएगा। इधर 1 है तो ये भी 5 से छोटा है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर जो 7 है वो 5 से बड़ा है तो हमें एक नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे। तो इट विल बिकम 5 9 से 6 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 8 0 है। जब 9 को अपन इंक्रीज करेंगे तो ये जो डिजिट है 5 से बड़ा है तो 8, तो इसीलिए जो यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट है 0 उसमें ऐड करना पड़ेगा हमें 1। तो 2 8 1 और साथ में क्या अटैच कर देंगे 0। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेंगी? 3 ही रहेंगी। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ध्यान रखना है जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसमें ये वाला जीरो काउंट होगा लेकिन ये वाले जीरो काउंट नहीं होते। ये भी एज पर सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल है। देन क्वेश्चन नंबर 21, फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड बनाए हैं डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन ने, और आप लोगों को मास ऑफ डाई ऑक्सीजन और मास ऑफ डाई नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो आप लोगों से पूछा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज अवॉइड बाय द फॉलोइंग बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो कौन सा जो लॉ है वो फॉलो किया गया है वो आप लोगों को पूछा गया है। देखिए हमें पता है कि अगर यहाँ पे दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो हम लोग एक एलिमेंट का मास फिक्स कर लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन 14 ग्राम है, हम लोग इधर भी 28 का हाफ दैट इज 14 कर देंगे और इधर भी 14 कर देंगे। अब यहाँ पे तो 16 ही रहेगा क्योंकि 14 के विद रिस्पेक्ट 16 है। इस वाले कंपाउंड में भी 14 के विद रिस्पेक्ट 32 है। इधर अमाउंट हमने नाइट्रोजन का हाफ किया तो इधर ऑक्सीजन भी अपने को हाफ करनी पड़ेगी। इधर भी हाफ किया तो इधर भी ऑक्सीजन या डाई ऑक्सीजन हाफ करनी पड़ेगी। तो यानी कि डाई ऑक्सीजन का जो मास है वो आया है 16:32:16:40। अब जब आप इसको 8 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 8 सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर है जो इन पे कॉमनली आ रहा है, तो यू विल गेट रेशियो लाइक दिस। तो अब आपको याद रखना है कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है। दिस इज फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, जिसमें क्या होता था एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास किसी दूसरे एलिमेंट के वेरिएबल मास के साथ कंबाइंड करता था और वो जो वेरिएबल मास थे वो आपस में एक सिंपल रेशियो बनाते थे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो इसका डेफिनेशन भी उन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट भी दे दे, तो स्टेटमेंट हम लोग देने वाले हैं। व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म two or more compounds, then
mass of one element which reacts with combine, ज्यादा बेटर वर्ड है, which combines with mass of combines with fixed mass of other one, ratio will be small whole numbers। तो जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर आपको देगी जब एक एलिमेंट को अपन दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं। तो इस तरीके से ये रेशियो आप देख सकते हो, जैसे 2:4:2:5 ये ऑक्सीजन के मासेस का आपस में रेशियो आया है। ओके, नेक्स्ट हमें बी करना है, फिल इन दी ब्लैंक्स, कन्वर्जन्स करनी है। फर्स्ट है 1 किलोमीटर में कितने mm होते हैं। ओके, तो 1 किलोमीटर में हमें मिलीमीटर में बदलना है पहले। तो आपको पता है पहले इसको मीटर में बदलने के लिए मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने किलोमीटर को पहले बदल दिया है मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, उसके लिए आपको 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। और सेंटीमीटर को अगर mm में बदलना है तो उसके लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 1 किलोमीटर जो है वो 10⁻6 mm हमारे पास बन गया। पहले किलोमीटर के आप लोगों ने मीटर बना दिए, फिर मीटर के आप लोगों ने सेंटीमीटर बना दिए, और फिर सेंटीमीटर से आपने mm यानी मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओके, अब हमें इसको पिकोमीटर में भी बदलना है, तो अब हम लोग पिकोमीटर में बदलेंगे। थोड़ा इरेज कर लेते हैं अपना। चलिए, तो पहले तो किलोमीटर से कहानी शुरू करेंगे हम लोग। पहले इसको मीटर में बदल दे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब मीटर के पिकोमीटर बनाने हैं, हमें याद रखना है ये चीज कि 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि जब आप मीटर को पिकोमीटर में बदलने वाले हो तो आप लोगों को 10⁻12 जो फैक्टर है वो रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पिकोमीटर में बदलना है हमें। तो नीचे अपने मीटर आएगा, तो एक पिकोमीटर में कितने हमारे पास मीटर होंगे, 1/10⁻12। तो यानी कि 10⁻−12 हमारे पास चला जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 10⁻−12 मीटर। तो ये आप लोग जब इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इट विल बी 10⁻3, और ये जो माइनस का 12 है ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यानी कि 10⁻15 पिकोमीटर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको किलोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1 मिलीग्राम। तो 1 mg को हमें कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। तो पहले तो मिलीग्राम के हम लोग ग्राम्स कन्वर्ट कर देते हैं, और वो हमें पता है हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हमारे पास ग्राम आ जाएगा। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है अब आपकी ग्राम्स में कन्वर्ट हो गई है। अब ग्राम्स के केजी बनाने हैं हमें। ग्राम्स के केजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगेन 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 किलोग्राम, और ऊपर आ जाएगा केजी। तो इट विल बी, तो 10 दी पावर ये बन गया आपका 3 × 3 दैट इज 6। तो ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻⁻6 केजी। तो यानी कि मिलीग्राम को इस तरीके से आपने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट इज नैनोग्राम। तो 1 मिलीग्राम है आपके पास, वो एज इट इज है। इसके पहले आपने ग्राम बना देने हैं, और ग्राम बनाने के लिए आप 1000 से
मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ अब आपको करना क्या है, मिलीग्राम के हमारे ये ग्राम्स कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। 1 ग्राम में 10⁻⁹ नैनोग्राम होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को अगर ग्राम से नैनोग्राम के अंदर जाना है तो 10⁻⁹ से हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम लोग 1 नैनोग्राम की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो 1 नैनोग्राम विल बी इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नैनोग्राम कर देंगे और डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ ग्राम। तो ये आप लोगों के पास बन जाएगा 10⁻⁻6, और जब आप उसको परसेंट कर दोगे तो इट विल बी 10⁻+6 नैनोग्राम। तो इस तरीके से आप लोग नैनोग्राम में कन्वर्ट करते हो मिलीग्राम को। नेक्स्ट अपने पास है मिलीलीटर को लीटर में बदलना है, और फिर डेकामीटर में डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले 1 ml 1 मिलीलीटर आ रहा है। तो 1 मिलीलीटर को अगर आपने लीटर में बदलना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इट विल बी 10⁻⁻3 लीटर। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट आप लोगों का डन हो गया। अब डेसीमीटर क्यूब में बदलना है, तो उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए पहले कि 1 मिलीलीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्विवेलेंट होता है। तो यानी कि अगर आपका सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में बदल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली एमएल कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले सेंटीमीटर को हम लोग बदलेंगे मीटर में, और मीटर में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। लेकिन क्योंकि क्यूब है तो इसलिए मुझे 100 जो है वो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो आई विल राइट लाइक दिस। तो मीटर मीटर मीटर, और यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों का बन गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ तक अभी हमारा डन हुआ है। अब मीटर को अगर डेसीमीटर में बदलना है तो यू हैव टू डिवाइड बाय 10। तो आपको 10 से डिवाइड करना पड़ता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को यहाँ पे अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 मीटर और ऊपर आ जाएगा डेसीमीटर, 10⁻⁻1 10⁻⁻1, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 1/10 होता है, तो मतलब 10⁻⁻1 मीटर चला गया, ठीक है ना। 10⁻⁻1 है, 3 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 3 है। तो 10⁻⁻6 है, ये -1 -1 -1, तो -3 है, तो ऊपर जाकर ये प्लस का 3 हो जाएगा। तो इट विल बी 10⁻⁻3 डेसीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से थर्ड पार्ट भी आप लोगों का डन हो गया। तो आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।